हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एमपी पुलिस कांस्टेबल्स का अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो 15 दिन में आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि चाहते हैं कि कम टाइम पे हम ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाएँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है जो कि बहुत कम टाइम पर अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। ओबियसली सभी छात्र यही करना चाहते हैं। आप सभी को बता दूं कि 7,411 पदों की यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये सभी छात्रों के लिए है। सभी स्टेट के यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये भर्ती जो आई हुई है मध्य प्रदेश में आई हुई है, जिसमें से 2 पद आए हुए हैं, एक जीडी कांस्टेबल्स की और एक रेडियो की पोस्ट है। जिसमें जीडी कांस्टेबल्स की 7,090 पोस्ट है और रेडियो की 321 पोस्ट है। तो जिसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। बात करने वाले हैं एमपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यदि इस बेस्ट बुक के बारे में क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है 2023 के लिए, तो दोस्तों इस बुक को पढ़कर आप अच्छे से अच्छे अंक भर्ती परीक्षा में ला सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। यदि दोस्तों इसके बारे में बात करें तो इसकी जो स्टडी गाइडलाइन है, जिनमें से आपकी सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित और समसामयिकी सिलेबस को शामिल किया गया है। इनके अलावा दोस्तों चक्षु प्रकाशन की जो बुक है, इनमें जीडी और रेडियो ऑपरेटर दोनों का एक साथ सिलेबस कंटेन किया गया है। इनके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट भी चक्षु प्रकाशन की तरफ से आप ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लाइव टेस्ट कितने दें, बुक से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, तो इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप 15 दिन में कैसे इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बेसिकली रिटन में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिजिकल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो मैं आपको बता ही दिया है, 7,411 पोस्ट है, जिसमें से आपको सिर्फ एक पोस्ट की ज़रूरत है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 7,411 पोस्ट है, उनमें से आपको एक पोस्ट के लिए यहाँ पे लड़ाई करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों की टाइम टेबल। देखिए 24 घंटे आप सभी स्टूडेंटों के पास होता है, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो या जो अभी अभी स्टार्ट किया हो। आप सभी को बता दूं कि जो पिछली बार भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे छात्र जो अनक्वालीफाई हो गए हैं, तो वो उनकी प्रिपरेशन पहले से है, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। तो उन सभी को आपको अगर उन लेवल का अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जो 24 घंटे होते हैं दोस्तों, उसमें आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं तो मानता हूँ दोस्तों अगर आपके एक महीने का अगर 1 महीने बाद पेपर है तो आपको 18 घंटे यहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए 18 घंटे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इस सिलेबस को आप यहाँ पे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों बहुत सारे जो छात्र होते हैं जो कि नए नए यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में पता नहीं होता है, बस किताब लेके आ जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना है कि एमपी जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ, जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, तभी आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना है। देखिए एग्जाम पैटर्न समझ गए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आपको सिलेबस पढ़ना है कि किस सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिलेबस आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में चीज़ें घुसेड़ लेनी है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से पूछता है। अब देखिए बहुत सारे छात्र जो होते हैं कि रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों में ध्यान देते हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो बिल्कुल आप फिजिकल को बिल्कुल भूल जाइए। फिजिकल में बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको, सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको रिटन में ध्यान देना चाहिए। और रिटन में ध्यान देने के दोस्तों आपको सभी को बता दूँ 100 क्वेश्चन का यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन का आपका फिजिकल होगा, ठीक है। दोनों क्वालिफाई यहाँ पे अभी पहले क्या होता था कि 100 अंक रिटन का जो होता था वो मेरिट लिस्ट बनती थी और 100 नंबर जो फिजिकल का होता था उसका सिर्फ क्वालिफाइंग था। लेकिन अभी क्या है, दोनों में नंबर जुड़ेंगे और दोनों की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे रखी जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पहले रिटन में ध्यान देना है। अब बहुत सारे छात्र जो होते हैं रिटन में ध्यान देते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे दिक्कत करते हैं कि पूरा सिलेबस को यहाँ पे मतलब पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको ओल्ड पेपर जो है उसको देखना है। ओल्ड पेपर जो है
उसमें क्या क्या पूछा गया था, किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आपको अलग से एक पेन और कॉपी लेकर उसमें लिख लेना है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ से पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि ओल्ड पेपर ज़रूर आपको एक बार एक नज़र मारना है और एक बार एक दिन 1 घंटे बैठ के टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। अब लाइव टेस्ट देखिए, बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो लाइव टेस्ट बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, तो आपको लाइव टेस्ट लगाना है, लेकिन डेली लाइव टेस्ट नहीं लगाना है। आपको हफ्ते में, आप ये सोचिए 1 वीक में आपको कम से कम 2 लाइव टेस्ट आपको फ्री भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे गूगल में आपको मिल जाएंगे, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस होती हैं, फ्री आप भी देते हैं। अगर आपको पेड लेना है तो आपको किसी न किसी का कोर्स यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट मिल पाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे छात्रों के एक सवाल होगा, सर बुक से पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें। देखिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका जो यहाँ पे सिलेबस है वो आपका पूरा होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 15 दिन में आपको कैसे इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए 15 दिन में आप तभी इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं जब आपको ओल्ड पेपर का पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, और लाइव टेस्ट आप यहाँ पे देते रहिए। उससे आपको क्या है, जैसे आप लाइव टेस्ट देते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका 100 कितने नंबर आ रहा है। अगर आप 100 में अगर आपका 70 नंबर या 60 नंबर आपका आ रहा है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 15 दिन का अगर आप तभी तैयारी कर सकते हैं जब आपको 24 घंटे में आप कम से कम 18 घंटे पढ़ें। 18 घंटे पढ़ेंगे तो आराम से आपको इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और सारे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न्स को समझकर रिटर्न पूरा ध्यान देकर ओल्ड पेपर को यहाँ पे अच्छे देखना है। टेस्ट जो है डेली 2 लगाना है, ठीक है। बुक से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा आपको ऑनलाइन पढ़ना है, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तो आपको पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन में क्या होगा आपको पता चल जाएगा। देखिए जैसे आपने कोई टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने एक टॉपिक मैथ का निकाल लिया, उस मैथ के टॉपिक अगर आप नहीं पता तो ऑनलाइन देखिए, ऐसे कर करके पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करके आप आराम से 15 दिन में इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हर किसी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, तो आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग जय हिंद, थैंक यू सो मच।